और कैसे जो है इकोसिस्टम को ठीक किया जाए, इन सब मुद्दों पर आज हमने देखा अलग अलग जो है विस्तार के तहत सरकार ने घोषणाएं की हैं। लेकिन बड़ी बात ये रोजगार पर भी जो है सरकार का पूरा फोकस रहा। 1.25 लाख भर्तियों की सरकारी भर्तियों का ऐलान किया गया। 1.5 लाख जो है प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां रहेंगी। रिंग रोड जो है बनने के लिए शहरों में घोषणाएं की गई हैं। जयपुर में मेट्रो का विस्तार होगा। बहुत सारी घोषणाएं हैं, लेकिन विधायकों को बजट कैसा लगा है? खासतौर पे निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी हमारे साथ हैं। क्या है भाटी साहब, पहली प्रतिक्रिया, बजट कैसा लगा? निश्चित रूप से कई सारी घोषणाएं हुई है। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में इन सारी घोषणाओं को साल भर के अंदर धरातल पे लाया जाएगा। साथ ही साथ मरुस्थल के प्रदेश को लेकर कई सारी चीज़ें और भी रखी गई है, उसका स्वागत करते हैं। और कई सारी चीज़ें जो है सदन के पटल पे रखी गई है, वो जैसे ही आज अब बजट आया है, कल के आसपास पूरे तरीके से जब चर्चाएं चलेगी, पूरा जो मत है वो सबसे बड़ी पंचायत में रखा जाएगा। मरुस्थलीय क्षेत्र, खासतौर पे सीमावर्ती जो इलाका है, जहाँ जो रोड्स है, क्योंकि आप देखते होंगे कि शहरों में एक गांव से दूसरे गांव के बीच में दूरी बहुत कम होती है, पूर्वी राजस्थान में बहुत कम है। पश्चिमी राजस्थान और सीमावर्ती क्षेत्र की अगर बात करें तो एक गांव से दूसरे गांव के बीच की जो दूरी है बहुत ज़्यादा है। इसके लिए 5 करोड़ अतिरिक्त जो फंड दिया गया है, इसके लिए हम स्वागत करते हैं। नौकरियों को लेकर कैसे देखते हैं? 1.25 लाख नौकरियां फिर से ऐलान किया है। प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां सरकार कोशिश कर रही है देने के लिए। तो पिछला जो वादा है उसको कैसे देखते हैं और इन आने वाले दिनों को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो यूथ है वो आज 75 लाख यूथ जो है बेरोजगार है। उसके बीच में अगर 1 लाख हम रोजगार दे रहे हैं तो मुझे लगता है ये आंकड़ा बहुत छोटा है। इस आंकड़े को बढ़ा करने के लिए स्किल पे काम करने की ज़रूरत है, जैसा कि नई एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है। पर आज भी आज जो घोषणा हुई है, अगर साल भर में इनको धरातल पे लाया जाता है तो निश्चित रूप से एक फर्क पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि अभी भी कई सारी और चीज़ों के अंदर बदलाव की ज़रूरत है। अलग से किसान बजट भी दिया कुमारी ने, कोशिश की है किसान के लिए बहुत सारी नई स्कीम, छूट, रिबेट देने की। लगता है कि सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, किसान, महिला, मजदूर, युवा, सभी को साधने की कोशिश इस बजट में हमें दिखाई देती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि मैं वेस्टर्न राजस्थान से आता हूँ, वहाँ से जो किसान है, वहाँ पे जो किसान है उनकी अलग समस्या है। कंपैरेटिव उनकी जो लैंड्स है वो हाई टेंशन लाइंस के अंडर में आ रही है। और तमाम चीज़ें जो राइजिंग राजस्थान के नाम पे आपने जो बजट बताया है, इसके साथ ही साथ कई सारी चीज़ें हैं जो अभी भी छूट रही है। मुझे लगता है कि वापस जब डिस्कशन में आएगा तो कई सारी चीज़ें और भी ऐड की जाएगी। किसान सम्मान निधि में तो इजाफा किया है, स्वागत करते हैं। जो वाकई स्वागत योग्य है उसका स्वागत करते हैं, पर साथ ही साथ जो चीज़ें, जो बातें जो सदन तक आनी चाहिए वो सदन में मजबूती से रखेंगे। ऐसा मलाल भी है जो आपने सुझाव दिए और बजट में नहीं दी। कई सारी चीज़ें हुई है, पर आशा करते हैं कि आने वाले समय में होगा, क्योंकि आज दूसरा बजट है। दूसरा बजट भी होगा, अनुदान घोषणाओं में उनमें भी हो सकता है। कई सारे कट मोशंस भी होंगे, इसमें रिप्लाई भी होंगे, तो उनके अंदर कई सारी चीज़ें और भी आएगी। पर जाहिर सी बात है कि कई सारी चीज़ों की आज भी ज़रूरत है, उनको आने वाले समय में और मजबूती से रखेंगे। संतुष्ट लग रहे हैं बजट से? देखिए, अभी तक तो सदन के पटल पे आया है। जो लिस्ट्स हैं पूरे तरीके से जब स्टडी कर ली जाएगी तो उसके बाद में और पूरे तरीके से खुल के आपके सामने पक्ष रखेंगे।